हार्ट को स्टार्ट करें, किसको? हृदय, ठीक है। अब हम लोग हार्ट को देखते हैं, लेकिन जो आप डिज़ाइन बना रहे हो ये वाला हार्ट से कोई मतलब नहीं है। वो वाला मार्कर कहाँ का? हाँ ठीक है, ये वाले हार्ट से कोई मतलब आपका नहीं है, हार्ट दूसरी तरीके का होता है, ठीक। सबसे पहले हम हार्ट को देख रहे हैं। हार्ट को देखने से पहले कुछ चीज़ें हम देखेंगे। जैसे हार्ट में जब एक चीज़ मैं कहूँ क्या, शुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त का मतलब जो प्योर ब्लड होगा, प्योर ब्लड में क्या होगा? O2, मतलब O2 है तो कैसा ब्लड है? प्योर है। और इम्प्योर का मतलब O2 इसमें क्या है? नहीं है, ठीक है। तो हार्ट को देखने से पहले हम हार्ट को रख रहे हैं बीच में, ठीक है। बीच में रखें, आपका बॉडी टिश्यूज़ हैं, मतलब बॉडी पार्ट्स हैं। जब O2 यूज हो गया ब्लड में, तो आपका ब्लड में बिना O2 वाला ब्लड बचा, मतलब जो ब्लड है उसमें O2 कम हो गया, तो अब वो O2 लेने कहाँ जाएगा? पहले वो ब्लड जो है ब्लड टिश्यूज़ मतलब बॉडी पार्ट से कहाँ जा रहा है? हार्ट में। हार्ट में जाएगा, हार्ट से वो कहाँ पहुँचेगा? लंग्स में। लंग्स में पहुँचा, लंग्स में ऊपर से क्या मिल रही है? हम लोग नाक और मुँह से क्या ले रहे हैं? O2 ले रहे हैं, तो ब्लड में क्या मिल गया? O2। और फिर लंग्स से कहाँ पे ब्लड आ गया? हार्ट में आ गया, ठीक है। और हार्ट से भी किस में आ गया? ब्लड टिश्यू। तो हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट को पढ़ रहे थे, तो बताइए एक बार सर्कुलेशन हुआ, फिर दूसरी बार भी तो हो रहा है सर्कुलेशन, वो भी किसके साथ? एक बार विदाउट O2, एक बार O2। अब जब देखिए शरीर से जो आपके ब्लड जाता है हार्ट में, तो कैसा ब्लड है? अशुद्ध है। फिर इसमें भी पहुंच रहा है, अशुद्ध है। क्लियर? अब आ रहे हैं हम लोग ब्लड। जब हम लोग ब्लड को पढ़ रहे थे, ब्लड सर्कुलेटरी को, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ब्लड। फिर इसके बाद क्या था? जो आपकी वेन्स होती हैं और क्या होती हैं? दूसरा चीज़ क्या? दूसरी कौन सी? आर्टरी होती हैं। क्या होती हैं? इन्हें कहते हो ब्लड वेसल्स, मतलब रक्त वाहिकाएँ। रक्त वाहिकाएँ दो होती हैं, एक आर्टरी, एक होती है वेन। और थर्ड पार्ट कौन है आपका? हार्ट। तो आपका वेन होता है वो क्या होता है? अशुद्ध रक्त इसमें प्रवाहित होता है। कैसा रक्त? अशुद्ध। और आर्टरी में कैसा होता है? शुद्ध, ठीक है। देखो हमने लिखा होगा, लेकिन देखिए आर्टरी क्या होता है? शुद्ध रक्त। और वेन क्या होता है? अशुद्ध। तो लेकिन जो पल्मोनरी वेन आती है, कौन सी वेन? पल्मोनरी, वो कैसा रक्त कहेगी? शुद्ध। उल्टा हो जाएगा। और आर्टरी में तो शुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में कैसा हो जाता है? अशुद्ध रक्त। बस अब यहाँ पे खेल हो रहा है। यहाँ पे देखिए आके हार्ट को। अब इसी में यहाँ पे हम लोग ब्लड से हार्ट में पहुँचे, हार्ट से लंग्स, लंग्स से क्या हुआ? शुद्ध हुआ, शुद्ध से फिर से बॉडी में पहुँच गया। अब यहाँ ये सबसे पहला जो है आपका हार्ट बना है, हार्ट से कहाँ पहुँचे हम लोग? ये आपका ब्लड किसके माध्यम से आएगा? अशुद्ध वाला सिरा। सिरा से पहुँचा पहले जो है आपका चैम्बर में। पहला चैम्बर कौन है? राइट ऑरिकल। ये क्या है आपका? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल ये हो गया, राइट ऑरिकल। फिर इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व लगे। ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ ब्लड कहाँ पहुँचा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है बच्चे। ये आपकी कौन सी सिरा है? ये कौन सी धमनी है? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी से कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। कहाँ पहुँचा? लंग्स। लंग्स में क्या मिला? O2। O2 मिल गया। अब O2 वाला कहाँ चला जा रहा है? किस में एंट्री करेगा? पल्मोनरी सिरा में। पल्मोनरी सिरा मतलब कैसा ब्लड? शुद्ध ब्लड। फिर जा रहा है किस चैम्बर में पहले एंट्री किया? लेफ्ट ऑरिकल। फिर लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ पहुँचा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसमें कौन से दली का पार्ट है? द्विदली का पार्ट या बाइकस्पिड वाल्व। फिर ये ब्लड निकल गया, कहाँ से निकल जाएगा? ऑर्टा है। ऑर्टा में क्या होता है? महाधमनी से कहते हो। और कई सारे इसमें होते हैं। तो पूरे बॉडी में कैसा रक्त पहुँच गया? शुद्ध रक्त पहुँच गया। और इस पूरे सिस्टम को जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? विलियम हार्वे ने। फिर एक और चीज़ मैंने बताई थी, आपका 80-120 होता है, ठीक है। एक होता है डायस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक, मतलब दबेगा हार्ट और फिर फैलेगा। क्लियर? ये भी होता है, ठीक। तो ये रहता है। जो बच्चों में क्या होता है? बच्चों में सबसे 120 बीट्स क्या होती हैं? पर मिनट। जो एम्ब्रियो होता है भ्रूण अवस्था में 150 होता है। और जो आपके युवा लोग होते हैं उनका कितना होता है? 72। ये आपका किसके बारे में बताया मैंने? हार्ट के बारे में। एक और चीज़, ये इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। आज के लिए बच्चे जो है हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया, ठीक है। धन्यवाद।